हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 को देखने वाले हैं। और इसमें टोटल 40 सवाल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, और समय आप लोगों को 1.5 घंटे दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आज का सेट 1, और इसमें आप लोग देखेंगे सेट 1 में जो है कुल 20 प्रश्न आप लोगों के लिए शामिल किया गया है। इसके बाद सेट 2 आएगा, इसमें भी आप लोगों को 20 प्रश्न शामिल किया जाएगा। सभी उत्तर जो है अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे और सभी में से एक विकल्प का आपको चयन करना है, और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो टोटल आज के इस वीडियो में हम लोग 20 सवाल को देखने वाले हैं। कितना सवाल आप लोगों का सही होगा, कितना जवाब आपका सही होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हो गया था। तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपको दिख रहा है, लुई प्रथम है, लुई 10 है, या फिर लुई 16 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि लिबरे क्या है। फ्रांस की मुद्रा है, या फ्रांस लिबरेशन पार्टी का नाम है, या फिर फ्रांसीसी कर है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। टाइथ कहते हैं, टाइल कहते हैं, सैन्य कर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइल कहा जाता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी। रोम में, ब्रिटेन में, पेरिस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। ऑप्शंस में आपके पास है 6000, 5000, 7000, या फिर 1 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 7000, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शंस में है आपके पास राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या फिर आपका त्रिपुरा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। चीन, भूटान, नेपाल, या फिर म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, या फिर दमन एवं दीव में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगले सवाल में कह रहा है इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आपको बताना है कौन सी देश की ऐसी सीमा है जो भारत के साथ नहीं लगती है। राइट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है। प्रजातंत्र कहलाएगा, तानाशाही कहलाएगा, राजशाही कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रजातंत्र कहलाएगा, जिसको हम लोग लोकतंत्र भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधि मंडल करती है, शासकों का चुनाव जनता करती है, शासक स्वयं चुने जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासकों का चुनाव जनता करती है, यानी वोट डालकर वो चुनती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। सेना अध्यक्ष के पास, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास, राष्ट्रपति के पास, या न्यायालय के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। कह रहा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश थे जिन्होंने वीटो का अधिकार, यानी जिनको वीटो का अधिकार है? 7, 5, 15 या फिर 10? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 5 है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, रबी और खरीफ दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जा रहा है कि पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? शाहपुर, रायगंज या फिर सोलापुर? राइट आंसर हो जाएगा रायगंज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि हरित क्रांति की मुख्य क्या विशेषताएं हैं? ये जो हरित क्रांति, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ऑप्शन से आपके पास गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ और चावल के में अप्रत्याशित वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में। HYV का क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस में है आपके पास अधिक उत्पादन करने वाले बीज हैं, निम्न उत्पादन करने वाले बीज हैं, अधिक उत्पादन करने वाले खेत या फिर निम्न उत्पादन करने वाले खेत होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिक उत्पादन करने वाले ये सब क्या हैं? बीज है। क्या है? अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में। कह रहा है कि भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इमारतें, मशीनें, औजारें या फिर ट्रैक्टर? इनमें से कौन जो है वो भौतिक पूंजी नहीं है? तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जो ट्रैक्टर है ये आपका भौतिक पूंजी में नहीं आएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।